अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज में हम कुछ लॉज के बारे में देखेंगे, लॉगरिथम के लॉज, जो आप जब डेसिमल नंबर्स के क्वेश्चंस पे आएंगे तो वहाँ वो लॉज अप्लाई होंगे। तो हम बेसिकली उनको अभी कुछ अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स आप कह लें, वेरिएबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, उन पर हम उनको अप्लाई करेंगे ताकि आपको उनकी एप्लीकेशन इन प्रैक्टिस हो जाए आपको किस तरीके से इन लॉज को अप्लाई किया जाता है। अब उसमें 3 बेसिक लॉज हैं और एक आपका चेंज ऑफ बेस ऑफ लॉगरिथम का लॉ है जो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस पे अप्लाई होता है। यहाँ भी 2-3 क्वेश्चंस पे अप्लाई होगा, लेकिन ज़्यादा मेजॉरिटी में जो लॉज आपके पास होंगे जो आप यूज़ करेंगे वो कौन से हैं? वो ये 3 लॉज हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं। सबसे पहले है लॉग m मल्टीप्लाई बाय n, यानी जब लॉग के साथ आपके पास क्वेश्चन में कोई वैल्यूज़ ऐसी हैं, 2 वैल्यूज़ जो आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ उन वैल्यूज़ को लाजमी हम जनरलाइज, जब हम लॉ की बात करते हैं तो हम जनरलाइज्ड वे में बात करेंगे, यानी एक जनरल टर्म उसको हम देंगे। उसके बाद जब आप क्वेश्चन पर आएंगे तो क्वेश्चन पे उसकी जगह कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, आपने बस लॉ को देखना है और उसके मुताबिक आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अब जैसे लॉग के साथ अगर 2 वैल्यूज़ आपके पास क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनके लिए रूल क्या है कि वो दोनों वैल्यूज़ प्लस में लिख दी जाती हैं, यानी log m मल्टीप्लाई बाय n इक्वल्स टू log m प्लस log n। बेस क्योंकि सेम है, ए लिए बेस उन्होंने तो सब जगह वही लगेगी बेस, जो क्वेश्चन में आपके पास बेस दी हुई हो बेस वही लगेगी, बेस से लिंक नहीं है। तो जो वैल्यूज़ आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हैं उसको आपने किस में लिख देना है, प्लस में लिख देना है। इसी तरह इसका वाइस वर्सा अपोजिट भी हो सकता है, अगर प्लस में दी हुई है तो आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं उसको, यानी ऐसे अगर लिखा हुआ है log m प्लस log n तो आप लिख देंगे log m मल्टीप्लाई बाय n। ये है आपका फर्स्ट लॉ। फिर सेकंड लॉ आपके पास है, अगर 2 वैल्यूज़ आपके पास डिवाइड में लिखी हुई हों, अगेन सेम वेरिएबल्स हमने लिए log m अपॉन n या log m डिवाइडेड बाय n, उसका रूल ये है कि वो माइनस में लिख दी जाएगी, यानी जो डिवाइड में आने वाली वैल्यू है वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। log m माइनस log n, इसी तरह माइनस में लिखी हुई हो डिवाइड में लिख देंगे आप, तो लॉ दोनों तरफ से जो है वो अप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में लिख देंगे, प्लस में हो तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे, इसी तरह डिवाइड में हो तो माइनस में लिख देंगे, माइनस में लिखा हुआ हो तो डिवाइड में लिख देंगे आप। इसी तरह तीसरा लॉ है आपके पास log m रेस्ट टू द पावर n, यानी एक वेरिएबल है जिसके ऊपर या नंबर है जिसके ऊपर पावर मौजूद है, तो वो कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, पावर जो है वो आपके पास log से पहले आ जाएगी, यानी log के साथ एक तरीके से कोफिशिएंट की शक्ल में आ जाएगी। n log m, पावर कहाँ आ गई, शुरू में आ गई, पावर पहले लिखेंगे फिर लॉग लिखेंगे फिर आप m लिख देंगे। तो ये 3 लॉज हैं जो आपके पास अभी जो हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं इसमें हम अप्लाई करेंगे। इसके अलावा एक मैंने आपसे कहा जैसे चेंज ऑफ बेस का भी है, लेकिन वो बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस में आएगा। अभी स्टार्ट के तकरीबन जो हमारे 9 सवाल आते हैं उनमें ये हमारे पास अप्लाई नहीं हो रहा चेंज ऑफ बेस का। इन 9 क्वेश्चंस में यही 3 लॉज जो है वो आपके पास क्या होंगे, अप्लाई होंगे। अब वो आपने खुद देखना है कि कहाँ कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं सिर्फ आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, बाकी फिर आपने खुद अपने जो है वो खुद से जो है वो उन क्वेश्चंस को, बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले मैं स्टार्टिंग क्वेश्चन जो है वो इसका वही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन वो है आपके पास log बेस a x रेस्ट टू द पावर 3y अपॉन z स्क्वायर। अब यहाँ देखें आपके पास दोनों काम यहाँ पर हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में भी नंबर लिखा हुआ है, डिवाइड में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगेन लॉग के हिसाब से मल्टीप्लाई का लॉग क्या है, प्लस में लिख देंगे, डिवाइड का लॉग क्या है, माइनस में लिख देंगे, अप्लाई कर दें। कैसे अप्लाई होगा क्वेश्चन। अब इसके अंदर सबसे पहले आप ये देखें कि लॉग के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है उसमें डिवाइड आ रहा है, तो डिवाइड का मतलब क्या है कि जब डिवाइड का साइन होता है इसका मतलब है 2 वैल्यूज़
माइनस में लिख दी जाएंगी। कैसे लिखेंगे? तो अब ये देखें यहाँ पर लॉग के साथ आपके पास दो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। तो डिवाइड का रूल क्या है हमारे पास, सेकंड लॉ क्या है, माइनस में लिख देते हैं। चलिए सबसे पहले इनको हम माइनस में लिख देते हैं। लॉग ए एक्स क्यूब वाई माइनस लॉग जेड स्क्वायर, माइनस में लिख दिया हमने। अब एक काम आपने और करना है, यहाँ तो मेरे पास सामने मैंने लॉज इरेज नहीं करना चाह रहा। जिस स्टेप में आप जो लॉ अप्लाई करेंगे, अगर आपकी कॉपी पे या रजिस्टर में सामने स्पेस है तो आप वहाँ लिख दें आपको उसको, या जो है वो ऊपर लिख दें अप्लाई करने से पहले, यहाँ लिख दें आप उसको। सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा छोटा, लेकिन आप अपने पास जो लिखेंगे वो विजिबल लिखिएगा, उसको बाकायदा क्लियरली नज़र आना चाहिए। लॉग ए एम अपॉन एन इक्वल्स टू लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉ ज़रूर आपने लिखना है। मैं इस क्वेश्चन में लिख के बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन में सिर्फ मैं वर्बली बताऊँगा, लिखना आपने खुद है किस जगह पर कौन सा लॉ लिखा जाएगा। अब इसके बाद ये तो हो गया डिवाइड ख़त्म। अब देखें इसमें क्या हो रहा है, ये दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई का क्या रूल है कि उसको आप प्लस में लिख देते हैं। तो यहाँ प्लस वाला लॉ लिखेंगे आप, फिर उसके नीचे ये स्टेप करेंगे, यानी लॉग ए एक्स क्यूब प्लस लॉग ए वाई माइनस लॉग जेड स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन को भी ख़त्म कर दिया, डिवीजन को भी ख़त्म कर दिया। अब आपके पास तीसरी चीज़ कि दो जगहों पर पावर्स आ रही हैं, एक x के ऊपर पावर आ रही है और एक यहाँ पर z के ऊपर पावर आ रही है। पावर का क्या रूल है, सिंपल थर्ड लॉ, कि पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाती है। अगेन यहाँ आप लॉ लिखेंगे, लॉग ए एम एन इक्वल्स टू एन लॉग ए एम। पावर जो है वो कहाँ आ जाती है, लॉग से पहले आ जाती है। तो क्या होगा, ये पावर 3 है, ये आ जाएगी पहले 3 लॉग ए एक्स प्लस यहाँ तो कोई पावर नहीं है तो ये ऐसे ही आ जाएगा लॉग ए वाई माइनस यहाँ पावर है 2 तो ये शुरू में आ जाएगी 2 लॉग ए जेड। तो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन हो गई लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हुए। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम आ जाते हैं इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन पे। एक थोड़ा सा मैं इसमें टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ आपको। अब देखें इसमें एक बात और कि जहाँ जहाँ ये स्क्वायर रूट आ रहा है ना, तो स्क्वायर रूट जहाँ जहाँ जिस जिस वेरिएबल के ऊपर मौजूद है, तो जब आप स्क्वायर रूट हटाएंगे तो वो तरतीब से हटेगा, यानी पहले अंदर वाली वैल्यू का रूट हटेगा, फिर उसके बाद उसके बाहर वाली वैल्यू का रूट हटेगा। तो रूट आप जहाँ से भी हटाएंगे, अगर स्क्वायर रूट के बाहर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि उस रूट के हटने के बाद जो पावर आएगी उस वेरिएबल के ऊपर जो आप पावर लगाएंगे वो पावर 1/2 आएगी। ऐसे मिसाल के तौर पर दूसरे क्वेश्चन में रूट लगा हुआ है, अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, जब आप रूट हटाएंगे तो रूट हटाने के बाद 1/2 जो आएगा वो तीनों वेरिएबल्स पर आएगा अलग अलग, यानी x पर भी आएगा, y पर भी आएगा और z पर भी आएगा। और यहाँ आपको रूट पहले हटाना पड़ेगा, फिर आप लॉग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रूट पहले आप हटाएंगे तो वो जो पावर है वो तीनों वेरिएबल्स के ऊपर अलग-अलग आ जाएगी। ये बात मैं आपको, आई थिंक ये जो क्वेश्चंस का सिंप्लीफाइड वर्जन है वो मैं आपको क्वेश्चंस का, तमाम क्वेश्चंस का लिख देता हूँ, क्योंकि अभी आपने जो है वो थोड़ा सा एक्सपोनेंट से जो है वो फैमिलियर शायद इतने ज़्यादा अभी नहीं हुए, आपको प्रॉब्लम ना हो तो हर क्वेश्चन का ये फॉर्मेट मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। फिर लॉग के जो लॉज हैं वो आपने खुद से अप्लाई करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लॉग ए स्क्वायर रूट है आपके पास, फिर है एक्स वाई स्क्वायर जेड। तो जैसे मैंने कहा बाय डिफ़ॉल्ट जब आप स्क्वायर रूट हटाते हैं तो पावर आ जाती है 1/2। तो x के ऊपर भी आ गई 1/2, y के ऊपर 2 मौजूद है, एक रूट की आ गई 1/2,
और इसी तरह z के ऊपर कोई पावर नहीं है तो पावर आ गई 1/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल। क्वेश्चन आपके पास बना log a x की पावर 1/2 y और z की पावर 1/2। ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब इस पर आपने जो है वो लॉगरिथम के लॉज अप्लाई करने हैं, वो काम आपने अब खुद से करना है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आई थिंक बुक मुझे अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में log a ब्रैकेट स्क्वायर रूट बाहर 3 है हमारे पास, यहाँ x की पावर -1, अगेन एक रूट है, उसके अंदर y है, उस पर पावर 3, फिर है डिवाइड, उसके बाद है अगेन एक बड़ा रूट है, उसमें है y पावर 3, फिर एक रूट है उसमें पावर x। ये हमारे पास हैं क्वेश्चन। अब मैंने आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप आप रूट ख़त्म करना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, अब जैसे एक तो ये रूट है, ये इस पूरे पर आ रहा है, ठीक है, और एक इसके अंदर ये रूट आ रहा है, तो पहले हम अंदर वाले रूट को ख़त्म करते हैं, या दोनों को अगर आप एक साथ करना चाहें तो उसके भी टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरी जो एक वैल्यू है, फिर आप इस ब्रैकेट को हटा दें, यहाँ आप लगा दें लार्ज ब्रैकेट, इसके अंदर आपने बनाया एक कर्ली ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, बाहर क्या लिखा हुआ है इस रूट के 3, यानी इस ब्रैकेट के बाहर आ गया 1/3। इसके अंदर क्या है x की पावर -1, दूसरी वैल्यू है y की पावर 3, और इसके ऊपर रूट है, इस रूट के बाहर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2। अब आप आ जाएं आगे वाले पार्ट पे, डिवाइड, अगेन यहाँ पर एक और कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे आप, y के ऊपर लिखा हुआ है 3, ठीक है, अंडरस्टूड, x के ऊपर रूट है, बाहर कोई नंबर नहीं है 1/2, कर्ली ब्रैकेट बंद हुआ। अब ये जो y के इस पूरे के ऊपर जो रूट था, इसके बाहर कोई नंबर नहीं था, तो इसका 1/2 फिर यहाँ पर आ गया, ये इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर है। अब फिर उसके बाद आपने लार्ज ब्रैकेट बंद कर दिया। अब आप इसकी थोड़ी और सिंप्लीफिकेशन कर लें, यानी ये जो पावर है बाहर, कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर जो पावर है, इनको अप्लाई कर दें। क्या होगा ये log a, ये हो गई आपके पास वैल्यू x की पावर -1/3, डायरेक्ट मैंने इसे ऐसे लिख दी क्योंकि 1/3 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगी वैल्यू। अच्छा, y में क्या होगा, y में ये होगा कि ये 3 न्यूमिनेटर में है, वो डिनोमिनेटर में है, तो ये 3 से 3 कट गया, क्या पावर बची 1/2। इसी तरह डिवाइड का साइन अपनी जगह, यहाँ पावर है 1/2, यहाँ पावर है 3y की, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 1/2 से तो ये हो जाएगा 3/2। कैसे, 3 × 1 = 3 और अपॉन में 2 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये x है, अब यहाँ पावर 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 1/4, 2 × 2 = 4, 1 × 1। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो ये 3 न्यूमरेटर में था, तो 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 × 1 = 3 और 2 उसके नीचे है। यानी पावर के ऊपर जब पावर हो, तो एक्सपोनेंट्स का रूल ये है कि पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब उसके बाद मज़ीद जो इस पर काम करना है वो लॉग के लॉज अप्लाई करने वाला काम है, वो मैं नहीं गाइड करूँगा आपको, पीछे शुरू में बता दिया है मैंने, सही है, तो वो आपने खुद से अप्लाई करना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, रूट मैंने आपको सिंप्लीफाई करना बता दिए हैं 2 क्वेश्चंस के अंदर, तो ये रूट्स आपने फिर उसी तरीके से 4 में भी सिंप्लीफाई कर लेना है, सही। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता देता हूँ, फिर भी इसका स्टार्टिंग पार्ट में आपको सिंप्लीफाइंग लॉग तक मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। लॉग
y z पावर -2, बाहर पावर है -3, नीचे है y -4 और z 3। उसके बाद है डिवाइड मार्क, देन वी हैव y -1 z y 2 z -3 5। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। 6 भी मैं आप लोगों पे छोड़ूंगा और अगेन 7 भी, ये आप लोगों ने खुद से करना है। सही है, इसका स्टार्टिंग पार्ट भी खुद से करना है ताकि थोड़ा पता चले कि आपको रूट हटाना आया समझ में या नहीं। ठीक है, तो सिर्फ इसका मतलब है हम सिर्फ अभी क्वेश्चन नंबर 5 का जो स्टार्टिंग सोल्यूशन है वो करने जा रहे हैं। तो अगेन मैंने आपको बताया है लॉग को अभी कुछ नहीं करना, लॉग वाला काम आपने खुद करना है। पहले पावर्स को अप्लाई करना शुरू करेंगे। यहाँ क्या होगा, y के ऊपर कोई पावर नहीं है, बाहर वाली पावर -3 आ गई, और z के ऊपर पावर -2 है, तो -2 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 3 6 हो गया। नीचे जब आप ये पावर अप्लाई करेंगे y के ऊपर तो -4 और -3, तो माइनस माइनस अगेन प्लस, 4 3 12। z पर अप्लाई करेंगे तो 3 3 9, लेकिन माइनस का 9 बनेगा। क्यों? क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस की वैल्यू है। इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में, फिर आप आ जाएं डिवाइड के साइन के बाद। यहाँ क्या होगा, यहाँ आपके पास y की पावर -1 है, -1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस -5 आ गया। z के ऊपर कोई पावर नहीं है, 1 है, 1 को 5 से करेंगे 5 आ जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में 2 को 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, और z में -3 को 5 से करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम इसको एक स्टेप हम और कर सकते हैं इसमें, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप जब लॉग के साथ खोलें तो आपको आसानी हो जाए। वो ये है हमारे पास रूल, अभी डिवाइड की लाइन में मिटा रहा हूँ, कि जब आपके पास, पीछे मैंने बताया आपको ये बात बताई है कि जब आप किसी भी वेरिएबल को मूव करते हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो आप उसकी पावर की साइन चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो मैंने यहाँ क्या किया, y की पावर -3, z की पावर 6, ये तो ऊपर ही लिखे हुए थे। इसके बाद y की पावर -12 कहाँ से आया, क्योंकि नीचे +12 थी, जब ऊपर आई तो -12 हो गई। इसी तरह z की पावर +9, क्यों, नीचे -9 थी, ऊपर आके प्लस हो गई। तो ये मेरे पास हो गया इस ब्रैकेट में। यही काम उस ब्रैकेट में बताइए ज़रा मुझे जल्दी से क्या होगा। डिवाइड का साइन अपनी जगह पे रहा, y की पावर -5 और z की पावर 5, ये तो ऐसे ही रहा क्योंकि ये ऊपर की वैल्यूज थी, हमने नीचे की वैल्यूज ऊपर मूव करवाएंगे। तो y की पावर हो गई -10 और z की पावर हो गई +15। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जब बेस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, यानी ये भी y है, ये भी y है, तो -3 प्लस -12 पावर्स ऐड हो जाती हैं जब बेस सेम हो। ये रूल याद रखिएगा, एक्सपोनेंट के बेसिक रूल हैं। अब यहाँ 6 और +9, यहाँ मैंने ब्रैकेट्स क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ साइन सेम है, पॉजिटिव साइन है, यहाँ साइन डिफरेंट हो रहे थे, दोनों वैल्यूज माइनस की थी। तो अगर मैं बीच में प्लस नहीं लगाता तो आप कहते हैं सर माइनस का साइन दोनों के साथ है, ये आप जो है वो उनको कह रहे हैं पावर्स प्लस होती हैं, तो मैंने प्लस का साइन बीच में लगा दिया। डिवाइड का साइन, यहाँ y की पावर -5 और फिर उसके बाद
थोड़ा सा ये -5 प्लस -10 और z की पावर 5 प्लस 15, ठीक है। ये हो गया आपके पास, पावर्स को हमने ऐड कर दिया। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं ब्रैकेट जो है वो कर्ली ब्रैकेट बल्कि रहने देते हैं कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि अंदर की पावर भी सिंप्लीफाई होंगी। -3 और -12, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। इवन इस साइन को भी अगर आप ख़त्म करेंगे प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस, दोनों वैल्यूज़ प्लस होंगी लेकिन साइन माइनस की ही रहेगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन हमेशा माइनस की आती है। ये हो गया -15, z हो गया 15, ये हो गई एक वैल्यू। फिर उसके बाद डिवाइड का साइन, फिर -5 और -10, ये भी हो गया -15 और z की वैल्यू 5 प्लस 15 20। तो ये इसकी अब अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन यहाँ ख़त्म हो गई। अब आपने इसके बाद क्या करना है, लॉग के लॉज अप्लाई करने हैं, वो आपने खुद करना है, ठीक है। अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक का काम अब आपने खुद से करना है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवाया है, दूसरे और तीसरे में मैंने आपको उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म तक मैं लेकर आ गया हूँ। आगे लॉग के लॉज अप्लाई करने हैं, वो आपने खुद से करना है। 4 आपने खुद से करना है पूरा कंप्लीट, 6 आपने खुद से करना है, 7 आपने खुद से करना है पूरा कंप्लीट, 5 मैंने आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आ गया हूँ। इनमें जो बेसिक टेक्निक्स अप्लाई हो रही हैं, जैसे पावर के ऊपर पावर हो तो कैसे मल्टीप्लाई होती है, रूट जब हटाते हैं तो उसके बाहर जो पावर्स होती हैं वो कैसे आती हैं, ये मैंने आपको बता दी हैं। वीडियो तवज्जो से देखिएगा ताकि आपको फिर ये पॉइंट जहन में रहें। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपके पास क्या है, इसमें आपके पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म दी हुई है। आपको क्या दी हुई है, सिंप्लीफाइड फॉर्म। आपने क्या करना है, आपने इस सिंप्लीफाइड फॉर्म को वापस रिवर्स प्रोसेस लेके जाना है क्वेश्चन की तरफ। यानी अब आप इसको लॉग से आपने उसको एक्सपेंड किया, यानी मल्टीप्लाई था तो प्लस में, डिवाइड था तो माइनस था, माइनस में पावर है तो पहले आ गई। अब आप इसको रिवर्स लेके चलेंगे, यानी कि लॉस की दूसरी साइड अप्लाई करेंगे। प्लस है तो मल्टीप्लाई में लिख दिया, डिवाइड है तो माइनस में लिख दिया, पावर है तो ऊपर चली गई। तो ये चीज़ अब आपने ये प्रोसेस करना है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको बता देता हूँ, 9 फिर आप खुद से ट्राई कीजिएगा। देखते हैं आप लोग कैसा सॉल्व करके लाते हैं, सही या गलत। लॉज मैंने इरेज बिल्कुल नहीं किए ताकि आपके सामने रहे कि मैं क्या अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। अगेन रेफरेंसिंग आपने करनी है, जहाँ जहाँ लॉ अप्लाई कर रहे हैं रेफरेंसिंग लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है log 20 माइनस log 15 प्लस 1/2 log 9/16, ठीक है जी। अच्छा, अब इस पर आपने लॉ अप्लाई करते जाना है, ठीक है जी। तो पहले हम प्लस वाला अप्लाई कर लेते हैं, प्लस वाला। तो log 20 प्लस log 9/16 पावर 1/2 माइनस log a 15। बताइए मैंने कौन सा लॉ अप्लाई किया है, अरेंज भी किया और एक लॉ भी अप्लाई किया है। अरेंज किया है मैंने प्लस वाली वैल्यूज़ को, फिर माइनस वाली वैल्यू लिखी, ठीक है। और जो पावर थी वो मैं ऊपर लेके चला गया, यानी थर्ड लॉ अप्लाई करा है मैंने, थर्ड लॉ को रिवर्स करा। पावर शुरू में थी, पावर को मैं ऊपर लेके चला गया। ए वाली साइड क्वेश्चन में थी, मैं इस फॉर्म में लेकर आ गया। तो आपने रेफरेंस देना है, यहाँ पर लिखना है, यानी इस यहाँ लिख दीजिएगा बीच में गैप में, फिर उसके बाद ये स्टेप लिखिएगा। अब क्या करूँगा मैं, आप सिंपल प्लस वाली मल्टीप्लाई में, माइनस वाली डिवाइड में, ये आप बेशक एक ही स्टेप में कर दें और फिर दोनों लॉस सामने या ऊपर लिख दीजिएगा। ये हो गया log
20 मल्टीप्लाई बाय 9/16 पावर 1/2 अपॉन 15। ये आपके पास सिंगल टर्म में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया ये। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब मज़ीद इसमें सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है, चलिए मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ आते हैं। इसको हमने करा ब्रैकेट में, लॉग अपनी जगह पे रहा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 5 3 15, 5 4 20, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, 4, अच्छा अब उसके बाद ये जो नंबर है आपके पास ये हो गया 9 है, तो 9 की जगह लिखा 3 की पावर 2, 3 क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, और 16 की जगह लिखा 4 की पावर 2। बाहर 1/2 था, दोनों पर अलग अलग आप क्या लगा दें, 1/2 लगा दें। नीचे आपके पास 3 मौजूद है। अब क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू क्या बच गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ log a 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है, और डिवाइड में है 3, ऐसा ही है। अच्छा अब उसके बाद ये 4 से 4 कैंसिल और ये 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, log a 1, और log 1 जो है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये आप जो है वो पीछे जब आप डेफिनेशन ऑफ लोगैरिथम के पेज पे जाएंगे तो वहाँ ये चीज़ मेंशन है कि log 1 का log जो है वो क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये मैंने इसको रिड्यूस कर दिया, सिंपल रिवर्स प्रोसेस में लेके चला उसको, कि आपके पास सबसे पहले पावर को मैंने ख़त्म किया, पावर ऊपर चली गई। पावर ऊपर जाने के बाद दूसरा काम मैंने क्या करा, दूसरा काम मैंने ये करा कि जो प्लस था उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया और जो माइनस था उसको डिवाइड में लिख दिया। फिर उसके बाद नंबर्स से क्योंकि तो उनको सिंप्लीफिकेशन जहाँ तक हो सकती थी वो हमने सिंप्लीफिकेशन कर दी। 20 और 15 को एक दूसरे से कटिंग कर दिया। फिर 9/16 के बाहर जो पावर थी वो पावर उस पर अप्लाई करके हमने उसको अंदर के नंबर्स को भी रिड्यूस कर दिया। कैसे, 9 था 3 का स्क्वायर तो लिखा 3 की पावर 2, 16 था 4 का स्क्वायर तो हमने लिखा 4 की पावर 2, फिर दोनों के ऊपर बाहर की पावर अलग से हमने अप्लाई कर दी, तो कटिंग करके हमारे पास वैल्यू आ गई 3/4। फिर हमने इसमें कटिंग कर दी, 4 से 4 कटिंग हो गया, 3 से 3 कटिंग हो गया, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 1, और log 1 का log जो है वो क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसी का जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपने खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है log bm equals to log am और log ba, ठीक है। हमारे पास ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब सबसे पहले हम ये करते हैं, सबसे पहले हम इसमें ये जो तीनों हमारे पास वो हैं पार्ट्स इसके 1 2 3, तीनों को हम अलग अलग इक्वेशंस की शक्ल में ले लेते हैं। log bm इसको हमने ले लिया सपोज p के बराबर, log am इसको हमने ले लिया q के बराबर, और log ba इसको हमने ले लिया r के बराबर। ये हमारे पास हो गई 3 इक्वेशंस, ठीक है। हमने तीनों जो हमारे पास क्वेश्चन के पार्ट थे इन तीनों को किसके बराबर ले लिया, p q r के बराबर। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को, जैसे हमारे पास जो इसकी दूसरी साइड होती है वो क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसमें कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। जब आप 1 को कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बनेगा, log b
बेस b टू दी एक पावर p इक्वल्स टू m। बेस ये होगी, पावर ये होगी और ये इक्वल्स टू के दूसरी तरफ चला जाएगा, जो रूल है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो है, इसमें क्या होगा, a की पावर q इक्वल्स टू m। ये हो गई, सॉरी नंबरिंग इसकी, ये 3 है, ये हो गई 4, ये हो गई 5 और लास्ट में आपके पास लास्ट में क्या होगा, b की पावर r इक्वल्स टू a। ये हो गई 6। इक्वेशंस की नंबरिंग कर ली आपने। अब आप क्या करेंगे, अब मैं ये लॉज इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड होगा। जो a की वैल्यू है आपके पास, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है आपके पास, अब जो आपके पास a की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है आपके पास, b रेज़ टू द पावर r। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे। आपने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 5। तो क्या होगा, a को जब आप a की वैल्यू 5 में रखेंगे तो ये हो जाएगा b की पावर r बाहर q इक्वल्स टू m। तो ये हो गया b की पावर r q इज इक्वल्स टू m। ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 7। क्या करा हमने, a की जो वैल्यू थी उसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दिया। 6 से a की वैल्यू ली, उसको 5 में पुट कर दिया, तो ये b की पावर r क्यू किसके बराबर आ गया, m के बराबर आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने कंपेयर कर लेना है 4 और 7 को, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 7। तो क्या होगा जब आप 4 और 7 को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 7। देखें 4 में क्या है, b की पावर p बराबर है m के, और यहाँ 7 में क्या है, m बराबर है b की पावर r क्यू के। तो इसको आप लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b की पावर p इक्वल हो गया b की पावर r क्यू के। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, रूल क्या है आपके पास कि जब बेसिस सेम हो तो पावर एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। तो p किसके बराबर हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा r क्यू के। अब आप क्या करें, p r q तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। p किसके बराबर है, log b m के इक्वल्स टू r किसके बराबर है, log a log b a के, और q किसके बराबर है, log a m के। तो ये आपके पास प्रूव हो गया, यही प्रूफ करना था हमें, log b m इक्वल है log b a और log a m के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या करा आपने स्टार्ट में, सबसे पहले जो क्वेश्चन के अंदर तीनों वैल्यूज थी, तीनों को आपने p q r के बराबर सपोज किया और उनको इक्वेशन नंबर डाल दिया, इक्वेशन 1 2 3 कर दिया उसको। फिर इन तीनों को आपने चेंज किया किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आपने चेंज किया तो क्या हुआ, पहली इक्वेशन में b की पावर p बराबर हो गया m के, दूसरी इक्वेशन में a की पावर q बराबर हो गया m के, तीसरी इक्वेशन में b की पावर r बराबर हो गया a के। तो फिर आपने इक्वेशन 6 से ली a की वैल्यू और 5 में पुट कर दी a की जगह पे। क्या बना, b की पावर r की पावर q बराबर हो गया m के, और b की पावर r q बराबर हो गया m के। ये आ गई इक्वेशन नंबर 7। फिर आपने 4 भी m की वैल्यू थी और 7 भी m की वैल्यू थी, दोनों को कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने का मतलब होता है जो उनकी सेम साइड है वो नहीं लिखी जाएगी, और जो डिफरेंट साइड है उसको एक दूसरे के हम इक्वल कर देंगे। तो हमने उसको इक्वल कर दिया, तो b की पावर p बराबर हो गया b की पावर r क्यू के। अब रूल क्या है आपके पास, जब बेस सेम हो तो पावर एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, तो p बराबर हो गया r क्यू के।
अब फिर P, R और Q की जो वैल्यूज़ थी आपके पास वो आपने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे। P की जगह P की वैल्यू, R की जगह R की वैल्यू और Q की जगह Q की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। तो क्लास ये क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये आपने चेंज ऑफ बेस का जो लॉ है उसको देखते हुए आपने खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। नहीं होते तो फिर ये है कि मैं आपको गाइड कर दूंगा कि इनको किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। एक छोटे से वीडियो क्लिप के ज़रिए अलग से जो है वो ये 2 क्वेश्चन फिर आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, पहले इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।